ज्योति दीदी, बिट्टू, सोनू, दीपक, देखो ज्योति दीदी आई है। ज्योति जी, ज्योति दीदी को क्या हुआ? ज्योति दीदी तो इतनी रात में कभी नहीं आती है, तो आज किसका बर्थडे है? ज्योति दीदी, आप यहाँ जमीन पे क्यों बैठी हो? पूजा, ज्योति दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ज्योति दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आप यहाँ आई है ना? लेकिन आपका यहाँ ख्याल कौन रखेगा? आपके घर पे तो सब है, आपको अभी घर पे होना चाहिए ना? हटो हटो बेटा, हटो। अरे ज्योति, ज्योति क्या हुआ बेटा? ज्योति दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को बुला लीजिए। तो बेटा क्या हुआ? इतनी रात गए अचानक? कुछ घर पे कुछ हुआ? ज्योति बेटा, ज्योति, चलो उठो उठो उठो, चलो उठो बेटा, उठो उठो। बस बेटा बस बस, पता नहीं चोरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे उसके दिल को तो ऐसी चोट लगी है कि घर से नंगे पाँव निकल गए बेचारे। बेटा दीपू गया ना उसे लेने के लिए, ज्योति जल्दी लौट आएगी बेटा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। अरे किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दादी जिंदा है अभी थारी। बेटा जब थारे को बिना माँ के बचपन में पाला है ना माँ ने, तो अब भी पाल सके है दादी। चल बेटा आ जा, चल चल चल। दादी है ना बेटा? ओ जो मेरा बच्चा, चल चल शाबाश। लता के जाने के बाद हमेशा ये डर दिल में रहा कि सच ज्योति के सामने ना आ जाए। आज वो डर सच बन गया, और उसकी वजह हो तुम। तुम ज्योति के जाने की वजह से दुखी नहीं हो, तुम तो दुखी इसलिए हो क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी घर से चली गई। घिन आती है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। सो जाओ, लेट जाओ बेटा, लेट जाओ, आराम करो। बेटा कैसी हो? ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम कर लेगी तो बेहतर महसूस करेगी। बहुत कमजोर लग रही है ज्योति जी, पता नहीं कुछ खाए भी कि नहीं। मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो, ठीक महसूस करोगी तो बात करूंगा। आराम कर लो। आओ पूजा बेटा, चलो आओ। अंकल, ज्योति दीदी को क्या हुआ? ज्योति दीदी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, कोई भी आवाज नहीं करेगा, नहीं तो उन्हें डिस्टर्ब होगा ना। और कोई भी कमरे में नहीं जाएगा उनके, ठीक है? चलो 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 चलो, सब जाओ, इसे भी ले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या हो गया है?
हेलो पंकज, ये सब कैसे हुआ मामा जी? पता नहीं बेटा, जब से आई है चुप है। लगता है घर में कुछ हुआ है। हाँ, कुछ अपने भाई के बारे में बताया था उसने। आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी अभी उसे सुला कर आया हूँ। उसे आराम की जरूरत है। तुम कल ही आना बेटा। लेकिन मामा जी इस हालत में उसे। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन इस समय उसे आराम की जरूरत है। ठीक है मामा जी, लेकिन प्लीज प्लीज आप उसके पास ही रहिएगा। हाँ बेटा, आज रात मैं यहीं रुक रहा हूँ। कोई बात हुई तो तुम्हें फोन कर दूंगा। थैंक यू। माँ ने और मैंने आपके साथ जो किया, बट हम माफी के काबिल भी नहीं है। दीदी, हाथ तोड़कर आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ दीदी, प्लीज घर लौट आइए दीदी। हमारी खातिर नहीं तो पापा और सुधा के लिए ही सही। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हो, तो आप मुझे मारिए, डांटिए ना दीदी, मगर इस तरह घर छोड़ के तो मत जाइए ना। वो आपका घर है दीदी। दीदी, आपकी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप घुट घुट के अपने आप को हमारी गलती की सजा मत दीजिए दीदी। दीदी कुछ तो बोलिए ना, बोलिए ना दीदी। मैं प्रॉमिस करता हूं दीदी, आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा घर के अंदर। प्लीज घर लौट चलिए ना दीदी। वो घर बिखर जाएगा दीदी आपके बगैर। दीदी, आप उस घर की बेटी नहीं, आप उस घर की नींव है दीदी। और अगर एक घर की नींव ही उसका साथ छोड़ दे तो हम टूट जाएंगे दीदी। मैं जानता हूं दीदी कि कहना बहुत आसान है, मगर जिस पे बीतती है उसका दर्द वही समझ सकता है। याद है एक दिन आपके कहने पे मैं घर वापस लौट आया था, तो क्या आप मेरे कहने से एक बार सबको माफ करके नहीं लौट सकती? दीदी, घर लौट चलिए, हमें एक मौका दे दीजिए दीदी। हम ज्योति जी किसी की बात का जवाब नहीं दे रही है। दयाल सर ने इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। आप कल सुबह आइए, हम लोग है ना ज्योति जी का ख्याल रखने के लिए। कुछ पैसे मिलेंगे दीदी? पैसे अब किस लिए? अरे बताया ना दीदी आपको, एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए। पता है मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, एग्जाम्स में काम आएंगी ना। जानता है ये क्या है?
तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले थे? तूने तो कभी एग्जाम दिया ही नहीं ना। वही कुंडली की बात। और मेरी बेटी में सिवा मंगल दोष के तो कोई कमी नहीं है। ऐसे में किसी भी के भी गले में तो नहीं बांध सकती ना उसको। अब तो शुरू मत बोल ज्योति। अरे कम से कम 25 रिश्ते में भिजवाए तेरे लिए। हो सकता है तेरे माँ ने बोला होगा। बेटा वो मकान के कागजात साथ रख लिए ना, नाम चेंज कराने का काम भी आज ही करवा लेना। जी पापा, ऑफिस से पहले वही जाऊंगी। दीपू, ज्योति अकेली क्या क्या करेगी? इस सरकारी काम तू नहीं कर सकता। चल जा, ये घर वाला काम तू कर जाएगा। ये घर ज्योति का नहीं है कि वो फैसला करे कौन आएगा और कौन नहीं। ये घर आप ही के नाम है। मेरी 18वीं सालगिरह सेलिब्रेट जा रही है। मम्मी मुझे नेकलेस गिफ्ट कर रही है। सबके लिए खुशी, लेकिन आप नहीं आया, सबकी खुशी बर्बाद। सब मेरी गलती। मैंने सबके साथ गलत किया। दोष मेरा। इतने सालों तक जो बात हमारे मन में दबी रही, वो आज कह के रहूंगा। सबको अपने अंदर के दबा कर रखना शौक है ना आपको? यही चाहते हैं आप? क्या कभी साथ लेने को आपसे पूछ कर? अगर ये घर ज्योति के नाम पे चला तो जो इसका कहना नहीं मानता हम सबको एक एक करके घर से बाहर निकाल देंगे। सुषमा इसी की वजह से ही ना, और दीदी को भी इससे हालात पैदा कर दिए कि दीदी को मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा। घर को जेल बना कर दिया। ये घर ज्योति का नहीं है कि वो फैसला करे कौन आएगा और कौन नहीं। अपनी मर्जी चलाने की आदत है। इससे हालात पैदा कर दिए कि दीदी को मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा। किसी ने कभी आपको जबरदस्ती नहीं की। वो आपकी जो कितनी पड़ी। अगर उन्होंने किसी से प्यार किया तो वो सिर्फ मैं। हे भगवान जी, अब तो थारा ही सहारा है। हमारी ज्योति को हमारे घर की खुशियों को वापस भेज दो सही सलामत। इतनी अर्ज सुन लो महाराज। चाय। जहर घोल के क्यों नहीं दे देती हम सबको? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आप इतना जहर उगल रहे हैं? लता जी ने खुद ही कहा था ना कि जिस बेटी की शादी पहले हो उसे ये हार दे देना। सुषमा की शादी पहले हो गई तो कायदे से ये हार मैंने उसे दे दिया। या फिर आप इसलिए बिगड़ रहे हैं कि ये हार अपनी चहेती ज्योति को देना चाहते थे? लेकिन ये मत भूलिए कि सुषमा भी आप ही का खून है। बात सिर्फ लता के हार की नहीं, और इन सब बातों में उसका नाम ना ही लो तो बेहतर है। क्यों क्यों ना लूं मैं उनका नाम? सच्चाई तो यह है कि आपकी नजरों में मैं आज तक लता जी की जगह नहीं ले पाई, जबकि मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरी ईमानदारी से उनकी बेटियों को पाला। आपके कहने पर आज तक उन्हें नहीं बताया कि मैं उनकी मां नहीं हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है? क्या कभी उन्हें मारा, कभी उन्हें गालियां दी? नहीं,
कि जिन्होंने सुधा को पल पल कोसा, इतना डरा के रखा कि आज भी उसकी आवाज ठीक से नहीं निकालती, लेकिन उन्हें तो आपने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। जानू मैं, अच्छी तरह समझूं कि माँ ने सुधा के साथ बहुत सख्ती बरती है, ये सोच के कि इसमें छोरी की बढ़ाई है, वो छोरी समझदार बन जाएगी। लेकिन हमें अपनी गलती का भी एहसास है पद्मा, और उस गलती की वजह से पछतावा भी हो रहा है हमारे को। थारी तरह मैं गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डाल रही हूं। माफ कीजिएगा माँ जी, पर्दा तो आप भी डाल रही हैं, लेकिन आप पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं। अच्छा करने में भी चली थी, और आज सबकी उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं। किसी को याद नहीं रहा कि मैंने इस घर के लिए क्या किया है। छोटी सी उम्र में अपने सारे सपने भुलाकर 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली। इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इनके एक्सीडेंट के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सबको यही उम्मीद थी कि मैं जैसे घर चलता है वैसे ही चलाती रहूं। आपको भी तो घी में चुपड़ी हुई रोटियां और चांदी की थाली में खाना चाहिए था ना माँ जी। तो किसी ने पूछा मुझसे कि मैंने ये सब कैसे किया? पूछा मुझसे किसी ने? मैं बताती हूं। नहीं होने दी मैंने ज्योति की शादी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। अगर वो चली जाती तो क्या होता इस परिवार का, हम सबका। अपनी तकलीफों का बहाना बनाकर तुम अपनी गलतियां छुपा रही हो। और जहां तक मुझे याद है, किसी ने तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक रख के जबरदस्ती शादी नहीं करवाई थी ये। और जहां तक सुधा और ज्योति का सवाल है, अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुमने उनको वो प्यार दिया है जिसकी वो हकदार है? जितनी उम्मीदें संदीप की इंजीनियरिंग से थी, उतने प्यार से कभी सुधा और ज्योति को प्रोत्साहित किया तुमने? नहीं ना? क्योंकि वो तुम्हारी बेटियां नहीं थी, है ना? और उसी बेटी ने इस घर को संजो कर रखने के लिए क्या नहीं किया। जिस छत के नीचे बैठकर आज तुम मुझे एहसान गिना रही हो ना, ये छत भी ज्योति की वजह से है। और ये विडंबना है कि जिसने हमारी छत बचाई, आज वही बेघर है। आपको सिर्फ ज्योति दिखाई दे रही है। मेरी तकलीफ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपको कभी बाजार जाकर यह नहीं सोचना पड़ा कि 50 रुपए की सब्जी 20 रुपए में कैसे आती है। आप क्या समझेंगे मुझे? आप तो बस इस कुर्सी पे बैठकर ये इस कुर्सी पर बैठकर क्या पद्मा? बोलो, आज मैं सब सुनना चाहता हूं, बोलो। आज मैं तुम्हारा असली रूप देख रहा हूं। घिनौना और बदसूरत है।
बहुत अच्छा पुरस्कार दिया है आपने मेरे त्याग का। वो कहते हैं ना कि चोरी का धन खाते सब है, लेकिन सजा सिर्फ चोर को होती है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं मैंने जो किया मेरे परिवार के लिए वही सही था। पद्मा, इतना जहर कहां से आया तुम में? कब बदल गई मैं जान ही नहीं पाया। हमारे से गलती हो गई बेटा। ये सोच के कि कोई बेगानी आएगी बच्चों के साथ सौतेड़ा बर्ताव करेगी, इसलिए मासी को लेके आ गई। लेकिन ये मासी तो मां कभी बन ही नहीं सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।